तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी ग्रंथियां, यह नलिका युक्त ग्लैंड्स होता है। इसमें एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लाल ग्रंथि आदि। यह हुआ बाह्यस्रावी ग्रंथि। प्रश्न आ जाएगा कि अश्रु ग्रंथि किस ग्रंथि का उदाहरण है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि का। फिर से रिपीट कर लेते हैं। दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लाल ग्रंथि। आगे अंतःस्रावी ग्रंथि, यह नलिका विहीन ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, पारा अवटु ग्रंथि आदि। आगे दिया गया मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको प्रधान ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। इसको सेंट सर्सिका कहते हैं, इसको सेल टर्सिका कहते हैं, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि को प्राइमरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड सब कुछ कहते हैं इसी को। और ये कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, कपाल में होता है, ओके। और ये मतलब मेन होता है स्फिनॉइड में, पर आपसे प्रश्न आता है कि वो कहाँ पे होता है, तो सर में होता है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है, 0.6 ग्राम। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जानता है। मास्टर ग्रंथि कौन है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। तो पहला एसटीएच हार्मोन, एस्मेटोट्रेपिक हार्मोन। यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डी की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच की अधिकता से भीमकायित्व मतलब जैंटिज्म और एक्रोमिगली विकार उत्पन्न होता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है। एसटीएच की कमी से आदमी बौनापन हो जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो। जैसे ग्रेट खली है, कितना लंबा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता होगा कि अधिक सिक्रेशन हो जाता होगा एसटीएच हार्मोन का। और वही एक छोटे मियाँ है, वो बौना है, तो वो उसमें क्या होता होगा, एसटीएच हार्मोन का कम सिक्रेशन होता होगा। आगे है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। आगे एसीटीएच हार्मोन, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। आगे आपका है जीटीएच हार्मोन, गोंड्रोट्रोपिक हार्मोन। यह जनन अंगों के कार्य को नियंत्रित करता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह वृषण और शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में पॉलिकिल की वृद्धि में मदद करता है। एफएसएच हार्मोन जो होता है अंडाशय के पॉलिकिल की वृद्धि को मतलब मदद करता है। एलएच हार्मोन, लुथेंजिलिंग हार्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है। नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजेन हार्मोन का स्रावन होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा ये कि मादा में कौन सा हार्मोन है, ये एस्ट्रोजेन पूछा जाएगा कि एस्ट्रोजेन संबंधित है, तो मादा मतलब ये मादा का ये हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन किसका है, नर का है, ठीक है ना, पुरुष का है। इसको थोड़ा याद रखना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। आगे आपका एलटीएच हार्मोन, दुग्ध जनक हार्मोन, और इसको लैक्टोग्रेनिक हार्मोन भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्रावन उत्पन्न करना। आगे आपका एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूक्रेटिक हार्मोन। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों को संकीर्ण होता है और रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। कौन, एडीएच हार्मोन। आगे आता है आपका थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि। यह मनुष्य के गले में श्वास नलिये ट्रोकिया के 2 और लेरिक्स के नीचे स्थित होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन एवं ट्रायोडोथाइरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है अवटु ग्रंथि में। आगे आपका थोरक्सिन है। थोरक्सिन का क्या कार्य है, तो यह कोशिका श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर के सामान्य वृद्धि विशेषता जैसे कि हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य होता है। कौन सा, थायरॉक्सिन। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित होता है।
पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करता है। कौन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की कमी से कौन कौन सा रोग होगा? तो पहला तो है जर्मानवता। जर्मानवता यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। क्रिटिनिज्म मतलब जर्मानवता। दूसरा है मिक्सिडमा। मिक्सिडमा यौवनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन या रक्तचाप कम हो जाएगा, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों में कमी आ जाएगा। आगे हाइपोथायरॉइडिज्म, जब ये हाइपो लगा हुआ है मतलब क्या होगा? अधिक जाएगा, जिससे लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी रहने के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता है, मतलब जनन कार्य क्या होगा? संभव नहीं हो पाएगा। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म के कारण। आगे आपका घेंघा, ग्वाइटर, आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। देखो मेरे में सेशन अच्छा लग रहा हो, चाहते हो कंटिन्यू रहे, फास्ट में कंप्लीट हो, तो दबा के शेयर करो आप लोग, ठीक ना? जितना शेयर करोगे उतना मैं फास्ट कंप्लीट करूंगा। थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाला रोग, थायरॉक्सिन अगर अधिक हो जाएगा तो उससे होने वाला रोग, तो पहला है टैक्सिक ग्वाइटर। इसमें हृदय गति तीव्र हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाएगा, श्वसन दर्द तीव्र हो जाएगा, एक्सोपैथेलमिया हो जाएगा, मतलब अगर थायराइड बढ़ जाएगा तो। इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटक के बाहर निकल जाए। देखते हो किसी किसी को कि आंख बहुत अधिक फूल गया, मतलब अधिकतर फिल्म में देखते होगे, उसमें क्या होता है? थायरॉक्सिन बढ़ जाता है। पड़ावटू ग्रंथि काफी इंपॉर्टेंट है। यह गला में अवटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्लैंड के थोड़ा पीछे होता है। इसमें दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है पैराथायराइड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब होता है पैराथायराइड हार्मोन से थायराइड का मतलब कैल्शियम का स्रावन। आगे कैल्सिटोनिन, यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, तब यह हार्मोन मुक्त होता है। अर्थात पराअवटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। देखो इसको फिर से रिपीट कर लो कि पराअवटु ग्रंथि से जो भी हार्मोन निकलता है, चाहे पराथायरॉयड हार्मोन है या फिर कैल्सिटोनिन है, दोनों क्या करता है? कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। आधे अधिवृक्क ग्रंथि मीन्स एड्रिनल ग्लैंड, यह दो भाग में होता है। पहला होता है बाहरी भाग कार्टेक्स और अंदरूनी भाग मेडुला। पहला भाग कार्टेक्स और अंदरूनी भाग मेडुला। कार्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन का कार्य, पहले मतलब तीन टाइप का होता है ये। पहला तो है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचायक को नियंत्रित करता है। मिनरलोकार्टिकोइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण का पूर्ण अवशोषण एवं शरीर के अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना है। आगे है लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन, यह बाह्य लिंगों बालों में आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। लिंग हार्मोन नोट में दिया गया यहाँ पे कॉर्टेक्स पढ़ा है इसको, जीवन में नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह तक ही जीवित रहेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचायी प्रक्रमों में गड़बड़ी हो जाता है और इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। एडिसन रोग, कार्टेक्स अगर खराब हो गया तो। आगे आपका है मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रीन और नॉरेफ्रीन दोनों एमिनो अम्ल है। यह दोनों हार्मोन का समान कार्य है। यह समान रूप से हृदय पेशियों में उत्तेजनशीलता और संकुचनशीलता में वृद्धि करता है। इसके फलस्वरूप रक्तचाप बढ़ जाता है। एपिनेफ्रीन हृदय स्कंदन एकाएक रुक जाने से उसे पुनः चालू करने में सहायता करता है या सहायक होता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहा जाता है। उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। इसमें क्रोध, भय और खतरे के समय क्या होता है? ये सक्रिय होता है, एड्रिनल हार्मोन। आगे आपका जनन ग्रंथि कॉर्डाल्स, पहला इसमें अंडाशय। इसमें निम्नलिखित हार्मोन का स्रावन होता है, जिसमें पहला है एस्ट्रोजेन। यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह अंडवाहिनी मीन्स ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है एस्ट्रोजेन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? यह एस्ट्रोजेन का सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता करता है, प्रोजेस्टेरोन। आगे रिलैक्सिन गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय और अपड़ा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन प्यूबिक सिफाइसिस
को मुलायम बनाता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। यह है रिलैक्सिन। आगे दिया गया ब्रिसन टेस्टिक। इसमें निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। ओके, ये था ब्रिसन मतलब टेस्टिस। आगे आपका श्वसन